नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो कक्षा 6 की जो प्रश्नावली चल रही है अपनी 1.1 है, वो मैंने कंप्लीट करा दी थी। आज अपनी बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। तो जिन बच्चों ने 1.1 देख ली है तो वो बच्चे आज 1.2 प्रश्नावली का अपना रिवीजन या जो भी समझना चाहता है वो इस चैनल पे आके इस वीडियो को देख सकता है और अपनी समस्या का हल कर सकता है। अगर कोई बच्चा नया इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको उसी तरह के वीडियो मिलते रहें और आपको मैथ पढ़ने में आसानी हो। तो प्रश्नावली 1.2 के अंदर बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपनी संख्याओं को जानकर ये प्रश्नावली है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812 और 2050 और 2751 टिकटें बेचे गए। यानी 4 दिन कोई पुस्तक प्रदर्शनी थी, उसके अंदर इतने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन इतनी इतनी टिकटें बेची गई। इन चारों दिनों में बेची गई टिकटों की कुल संख्या, तो कुल संख्या आ गई ना, तो कुल का मतलब होता है टोटल। यानी अब इनका क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। कुल का मतलब होता है टोटल, तो अब इनका क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो आप आंसर में लिख सकते हो, पहले दिन बेची गई टिकटों की संख्या, दूसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या 1812 है। तो तीसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या क्या है, 2050 है। चौथे दिन कितनी बेची है, 2751। तो कुल टिकटों की संख्या आ गई, तो सभी का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा इसका, 7707 टिकटें। तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। सर, शेखर नाम का कोई व्यक्ति है जो प्रसिद्ध क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी है। और यहाँ टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। कितने रन बना चुका है, 6980 रन। 6980 रन तो बना दिए। अब आगे कह रहा है भी वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है और उसे कितने रन बनाने की आवश्यकता है। यानी पूरे 10,000 रन बनाने हैं, उनमें से 6980 उसने बना दिए। तो अपने ऐसे करते हैं कि मान के चलो इस रनों के अलावा अपने ऐसे मान लेते हैं कि अपने पास 10,000 रुपये हैं। अपने पास मान लिए 10,000 रुपये लेके आने हैं अपने को, 10,000 रुपये। अब अपने पास है 6,980, 6,980। अपने देखते हैं कितने कम है, कितने कम है ये देखेंगे। ये देखने के लिए 10,000 में से कितने कम है ये देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 10,000 में से 6,980 घटा देंगे। तो देखो शेखर वो रन पूरे करना चाहता है, कितने करना चाहता है, 10,000 रन बना चुका, कितने हैं, 6,980। तो 10,000 में से 6,980 घटाएंगे तो कितने रनों की ओर आ सकता है, 3,020। तो इसी प्रकार अपने इसके अंदर शेष का पूछ लिया, तो इसका मतलब इसमें से टोटल में से कुल जो रन उसके बनाए हुए हैं वो घटा देंगे। तो ये अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 6,980 उसने बना लिया, 10,000 है तो कितने कम है, आप सीधा ही अंदाज़ा लगा सकते हो। 10,000 में से घटा देना, आपको पता चल जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। यानी इसने इतने सफल है, उसने तो 5,77,500 लिए, और जो सफल नहीं है मतलब जो इसके एंटी था उसने 3,48,700 वोट लिए। तो आप कैसे करोगे ना, जो सफल वाले हैं उसने ज़्यादा लिए और जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसने कम लिए, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने वोटों से जीता है। तो यही है, इसके अंदर माइनस करना पड़ेगा। सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए वोट ये आगे, और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा जो भी वोट है वो अपने को दे रखे हैं, उसमें से ये घटा दिया, ये आंसर आ गया इसका, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से घटाएंगे तो कितने आगे, सफल प्रत्याशी ने कितने वोट ज़्यादा लिए थे, 2,28,800 मतों से विजयी हुआ था। यानी ये उसने विजयी कितने वोटों से हुआ ये बता दिया गया। आगे देखें चौथा क्वेश्चन, कृति बुक स्टोर ने जून में प्रथम सप्ताह में 2,85,841 रुपये की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में 4,768 रुपये की पुस्तकें बेची गई, यानी दूसरे सप्ताह में। और दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। ये अभी पहले सप्ताह के अंदर 2,85,841
881 है या 841 पुस्तकें बेची है, और दूसरे सप्ताह के अंदर उसने 4,768 रुपये की पुस्तकें बेची। तो इसने दोनों सप्ताह में कुल पूछ लिया, और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है ये पूछा है, यानी कितनी अधिक बेची गई है ये पूछा है। तो प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों की संख्या 2,85,891 है, वहाँ पे 41 नहीं है, 891 है। और दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों की संख्या है, यह पुस्तकों की मूल्य है 4,768 रुपये। दोनों सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का कुल पूछा है, तो कुल का मतलब टोटल होता है। तो आपको क्या करोगे, कुल में योग करोगे, योग कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, 6,86,659 रुपये की पुस्तकें बेचेगी दोनों सप्ताहों में। इतने रुपए टोटल हो गए। अब किस में बिक्री अधिक हुई है, तो आप देख सकते हो दूसरे सप्ताह के अंदर 4 लाख हुई है और पहले सप्ताह में 2 लाख हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा किस में हो रही है, दूसरे सप्ताह में ज़्यादा बाड़ी में से कम बाड़ी घटाएंगे तभी अपने को पता चलेगा भी कितनी बिक्री अधिक हुई है। पहले सप्ताह में तो कम में 2,85,000, तो 4 लाख देखो 4 लाख में से दूसरे सप्ताह में बिक्री क्या हुई है, अधिक हुई है। पता ही चल रहा है अपने को देखने से कितने रुपए की हुई है। तो 4 लाख में से 2,85,891 अपने घटाएंगे तो 1,14,877 रुपये जो है अधिक अपने बिक्री हुई है, वो भी किस सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में। ये इसका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंकों 6, 2, 7, 4, 3 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है और उनमें अंतर निकालना है। तो 6, 2 अंक है, 6, 2, 7, 4, 3, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो अपने को सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी है, जैसे बड़ी उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। बड़ी संख्या का पूछे तो पहले बड़ी लेनी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो पहले इसमें 7 बड़ा है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 2 है, तो बड़ी संख्या बन गई 5 अंकों की। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाए तो सबसे छोटी संख्या पहले ले लो, 2, 3, 4, 6, 7। तो अंतर क्या है, दोनों को घटा दो, दोनों को घटाएंगे तो ये आ गया 52,965, इसका आंसर आ गया। आगे देखो छठा क्वेश्चन है, जो छठे क्वेश्चन में एक मशीन औसतन एक दिन में 285 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। अब देखो एक दिन में उसने 225 पेज बनाती है और जनवरी 2006 का पूछ लिया है तो जनवरी 2006 के लिए आपको पता चल, एक दिन का दे दिया उसने, जनवरी 2006 में भी कितने पेज बनाए ये पूछ लिया। तो आप बताओ जनवरी के महीने के अंदर कितने दिन होते हैं, टोटल 31 दिन होते हैं। कुल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। आप एक दिन का अपने को दे रखा है तो 31 दिनों का निकालना, तो अपने क्या करेंगे, इसमें जोड़ घटाव थोड़ी कर सकते हैं, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो एक दिन में मशीन पेज बनाती है कितने, 225। जनवरी 2006 में कुल दिन होते हैं 31, तो 31 दिनों में बनाए गए जो भी पेज होंगे वो होंगे 31 को 2885 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। तो 87,575 पेज आएंगे। क्या आएंगे, पेज आएंगे। आगे देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। यानी 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपये था। तो 40 का कितना है, 40 को 1200 से गुणा कर दें, कितने रुपए लगे वो पता चल जाएगा। इस खरीदारी के पास उसकी कितनी धनराशि शेष रहेगी, यानी कुल 78,592 रुपये थे, उनमें से 40 रेडियो खरीद लिए। 40 रेडियो वो भी कितने रुपये का एक है, 1200 का। 1200 का एक है, तो 40 रेडियो लाने के लिए अपने को 1200 को किससे करना पड़ेगा, 40 से मल्टीपल करना पड़ेगा। व्यापारी के पास कुल धनराशि है 78,592 रुपये। एक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपये, अतः 40 रेडियो का मूल्य क्या होगा, 1200 × 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 48,000 रुपये के उसने रेडियो खरीद लिए। तो 40 रेडियो की कीमत कितनी आ गई, 48,000 रुपये। अब व्यापारी के पास 40 रेडियो खरीदने के बाद कितनी शेष राशि धनराशि बची है, तो कुल टोटल में से उसके पास जितने रुपए थे उनमें से जो लग गए, यानी अपने पास मान लो 10,000 रुपये हैं, उसमें से अपने 5,000 लगा दिए तो 5,000 ही बचेंगे, यानी घटाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से कुल 78,592 रुपये थे, उनमें से मैंने 48,000 लगा दिए हैं, तो 48,000 घटा दो इसमें से, तो कितने बचेंगे, देख लो 30,592 रुपये उसके पास शेष बचेंगे। ये इसका आंसर होगा। आगे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। यानी 7,236 को 56 से गुणा करना था, लेकिन कर कितने किससे दिया, 65 से कर दिया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक या कम आया है वो आप बताना है। तो संकेत दोनों का गुणा करना आवश्यक नहीं, यानी गुणा करके बताने की जरूरत नहीं, बिना गुणा करे बताना है। तो उसी तरीके से करेंगे। अभिष्ट अंतर देखो, उसने
6236 संख्या उसको गुणा किससे किया, 65 से किया। करना किससे था, 56 से किया। तो यानी 65 से करेगा। आप सोचो 56 से गुणा करता तो मान क्या, 56 और 65 में ज़्यादा कौन है, 65 ज़्यादा है। तो 56 से जब गुणा करता तब तो मान कम आता, 65 से किया तो मान ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ज़्यादा वाली में से कम वाली क्या करेंगे, घटा देंगे। ज़्यादा वाली में से कम वाली घटा देंगे। तो ज़्यादा वाली में से कम वाली घटाएंगे तो देख सकते हो आप 6236 में ज़्यादा कौन सा है, किससे गुणा कर दिया इसने, 65 से किया, उसमें से माइनस कर देंगे 6236 को 56 से गुणा करके। अब इन दोनों में से देखो 6236 6236 दोनों तरफ है, आप देख सकते इधर भी है इधर भी है। इन दोनों में से 6236 को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे तो कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बचेगा 65 और यहाँ बचेगा 56। तो आप 6236 को बाहर निकाल दिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। फिर देखो यहाँ 65 बचा, इधर 65 बचा तो 65 लिख दिया, फिर माइनस का निशान, फिर यहाँ पे 6236 ये बाहर निकल गया। अब यहाँ 56 बचा तो माइनस का 56 हो गया। अब देखो 65 में से 56 घटाओ, 65 में से 56 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो ये घटा दिया पहले मैंने 6236 गुणा क्या बच गया, 9 बच गया। तो गुणा करेंगे जैसे ही तो 65,124 आएगा। तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक है, 65,124 से अधिक है। यानी उसका सही उत्तर जो आना था उससे उसका मान कितना ज़्यादा आया है, 65,124 अधिक था। ठीक है, 65 से गुणा करने के बाद। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखें तो एक कमीज सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है और 40 मीटर कपड़े में से कमीजें कितनी सिली जा सकती है, कितना कपड़ा से। यानी उसने बोला है कि एक कमीज सिलने के लिए तो 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता होती है और 40 सेमी जो कपड़ा है उससे कितनी कमीजें सिमी जा सकती है, और कमीजें सिमने के बाद अपने पास कितना कपड़ा शेष रह जाएगा। तो यहाँ तो 2 मीटर 15 सेमी है और इधर 40 मीटर है, तो कुल कपड़ा कितना, 40 मीटर को सेमी में बदलो, यानी 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेमी। तो 40 × 100 क्या आ जाएगा, 4000 सेमी। उसके पास कुल कपड़ा कितना है, 4000 सेमी है। और एक कमीज के लिए आपसे कपड़ा कितना चाहिए, 2 मीटर 15 सेमी। 2 मीटर तो हो गया, 2 मीटर को भी सेमी में, क्योंकि अपने सारा सेमी में चेंज कर लिया तो सेमी में करना पड़ेगा। 2 मीटर को सेमी में बदलेंगे तो 2 × 100, 2 को किससे गुणा करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। तो कितना हो गया, 200 सेमी ये हो गया और 15 ये था, कितना हो गया 215 सेमी। टोटल कितना हो गया 215। यानी एक कमीज को सिमने के लिए अपने को 215 सेमी कपड़े की आवश्यकता है और टोटल कितने सेमी है अपने पास, 4000 सेमी है। तो 215 सेमी कपड़े की एक कमीज के लिए अपने को आवश्यकता है। तो अपने क्या करेंगे, 215 का 4000 के अंदर भाग दे देंगे ताकि आप अपने को पता चल जाएगा भी कितनी कमीजें सिमी जा सकती है। तो 4000 के अंदर 215 का जैसे ही मैंने भाग दिया तो कितना आ गया, 18 आ गया और शेष कितना बचा, 130 बचा। 18 कमीजें तो उसने सील दी, बचा हुआ कपड़ा कितना है, 130 सेमी। 130 सेमी को क्या लिख सकते थे अपने, यानी 100 सेमी का 1 मीटर होता है, तो 130 सेमी को लिख सकता हूँ 100 सेमी का 1 मीटर लिख दिया और 30 सेमी ऊपर बचा है तो 30 सेमी, यानी 1 मीटर 30 सेमी कपड़ा क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। सीधा आप 130 सेमी आंसर दो, वो भी सही है, और 1 मीटर 30 सेमी आंसर दो, वो भी सही है। तो आपको इसमें भाग देना, ये ध्यान रखना। 10 नंबर क्वेश्चन है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, ऐसे प्रत्येक बक्से का भार कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी 4.5 किलोग्राम का। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकता, यानी 8 क्विंटल से ज़्यादा, 800 किलोग्राम का मतलब होता है 8 क्विंटल भार नहीं ले जा सकते, उससे ज़्यादा भार नहीं। ऐसे कितने बक्से लदे जा सकते हैं, तो आपको पता है भी एक बक्सा है वो कितना भारी है, 4.5 किलो का है, और कुल वजन कितना ले जा सकता है, 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम को आप किस में बदल सकते हो, ग्राम में बदलो। ग्राम में बदलेंगे तो कितने ग्राम आएंगे, तो लगभग 8 लाख ग्राम आएंगे, क्योंकि 800 को 100 से गुणा किया, 800 को 100 से गुणा करेंगे तो 80,000 आएगा, 8 लाख नहीं आएगा, 80,000 आएगा। 800 किलोग्राम के अंदर कितने आएंगे, 80,000 ग्राम आएंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 100 से नहीं, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तब क्या आएगा, सही है, 8 लाख ग्राम आएगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये ध्यान रखना। तो एक बक्से का वजन कितना है, 4 किलोग्राम
और 500 ग्राम, इसको भी ग्राम में बदलेंगे तो ये तो 500 ग्राम है आगे तो अपने पास, ये तो सही है। और अब अपन 4 किलोग्राम को जैसे ही 5 ग्राम में बदलेंगे तो 4 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से करेंगे। जैसे ही मैंने 1000 से मल्टीपल किया तो कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम का 4000 ग्राम हो गया, 4000 ग्राम ये हो गया और 500 ग्राम ये हो गया, कितने हो गए, 4500 ग्राम हो गए। कितने हो गए, 4500 ग्राम हो चुके हैं। 4500 ग्राम होने के बाद अब आप देखो बक्सों की संख्या निकालनी है, तो टोटल जो कितने ग्राम हैं, यानी 800 किलोग्राम था उसका 8 लाख ग्राम हो गया। उसके अंदर भाग दे देंगे अपने 4500 का भाग देना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे ही भाग देंगे तो 8 लाख में 4500 का जैसे ही भाग देंगे तो क्या करेंगे, 177 आ गया और 3500 शेष आ गया, यानी 100 में 177 में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है अपना, एक स्कूल में किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, एक स्कूल और कोई विद्यार्थी है उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो अपने एक दिन की निकालनी पड़ेगी, पहले क्या निकाल